अभी भी आपका पार्टी पर दावा रहेगा, तीर कमान पर दावा रहेगा? दावा सवाल ही नहीं। हम लोग देखो दूसरी जगह गए ही नहीं है। देखिए ये शिवसेना पार्टी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पार्टी का अध्यक्ष उसी को पार्टी से निकाल दिया है और लोग कह रहे हैं कि हम ही पार्टी है। ऐसा पहली बार हुआ होगा। तो हम ही पार्टी तो हम ही बढ़ाई है ना। हम ही लोगों ने तब जी जान से मेहनत करके पार्टी को बढ़ाया है। बाला साहब जी के साथ, शिवसेना प्रमुख जी के साथ काम किया है। पार्टी को सब बढ़ाने में सभी लोगों की मेहनत है। बट शिवसेना की छवि तो ठाकरे की शिवसेना इस तरीके से देखिए तो ठाकरे जी, फिर हमारे बाला साहब के विचार तो हमारे साथ है ना। पर ठाकरे सरनेम तो आपके साथ नहीं है। अरे ठाकरे और बाला साहब, देखिए ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं है बिल्कुल। और लोग जो चाहते थे वही किया है हमने। आपको पता है कि आज जहां जहां हम लोग जाते हैं हजारों की भीड़ जमा होती है। ठीक है, सभा में तो लोग लेके आते हैं, चलो लोगों को गाड़ियां में लेके आते हैं। रोड पे क्या है, रोड पे खड़े रहने वाले को कौन बुलाता है? हजारों की संख्या में दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है बहुत कुछ कहकर चला जाता है। देखिए जो लोग चाहते थे वही हमने किया है, इसीलिए लोगों का जो समर्थन मिल रहा है हमको, हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल अलायंस किया है। जो लोगों के दिल में दिमाग में था वही हमने किया है। हम बाला साहब के विचार, हमारे गुरु धर्मवीर आनंद के साहब के विचार, यही तो हमारा ऑक्सीजन है। अभी तो आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ठीक है मुख्यमंत्री बन गए, आपका रिवॉल्ट जो आप कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ आपकी और बीजेपी की आज नाना पटोले जी ने भी कुछ कल कहा है हाँ। कि शिवसेना हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर नहीं है। लेकिन फिर भी वो साथ में तो है। कांग्रेस अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ में दिखाई दे रही है। अभी ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि आप अभी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपको इस बात की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस महाराष्ट्र में दिखाई दे, क्योंकि आप उनके साथ में सत्ता चला रहे हैं जो 5 साल तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अपनी एक छवि रही है 5 साल में सरकार चलाने की। अब ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और आपका गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा? आप किस चीज पर सबसे ज्यादा पुश करेंगे महाराष्ट्र में? हमारा देखो प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट रहेगा। हमारी सरकार जो है जनता ने बनाई हुई, जनता के लिए सरकार है। हमारी सोच है जनता की सरकार है, जनता की जो अपेक्षा है वही पूरा करेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि मैं आज भी, आप ही सब लोग सोचते हो कब सोता है, कब खाता है, कितना काम करता है, तो मैं काम करते रहूंगा। आज भी मैं सोता हूं, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, मेरी फील है कि सीएम मीन्स कॉमन मैन। मैं आज भी कॉमन मैन की तरह काम करता हूं, जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा ही आज ये मुख्यमंत्री बन गया है, तो इसलिए इस राज्य में बदलाव आया है, प्रॉस्पेरिटी आई है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। आप देखते हैं 2.5 साल क्या हुआ था, सब बंद पड़ा था। हम आने के बाद में सब शुरू हो गया। वो तो क्लेम करते हैं कि 6 लाख करोड़ का नहीं, सुनो एक इन्वेस्टमेंट आया महाराष्ट्र। नहीं, बिल्कुल। अभी तो मैं आपको त्योहार का बोलूंगा। लोग बोलते हैं अरे त्योहार मनाने लगे, त्योहार की भी जरूरत है लोगों को। अरे मन प्रसन्न होना चाहिए, लोग खुशी होनी चाहिए। अभी 2.5 साल क्या सब बंद पड़े थे? गणपति हो गया, नवरात्र हो गया, दिवाली हो गया, जोर शोर। कोविड की स्थिति थी। अरे कोविड, सब बाकी जगह कोविड नहीं था क्या? ठीक है, लेकिन देखिए जो लोगों को चाहिए वो भी करना चाहिए। और आज चाहते, देखते आप जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बदल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग रास्ते पे आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा मुंबई बहुत बड़ा, मुंबई में आकर खुशी हुई हमें, क्या है? नहीं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आज देश में जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। 23% जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से चले जाते हैं, गुजरात के पास चले जाते हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? और आपकी सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट चले गए, इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, सेमीकंडक्टर पॉलिसी का पहला प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा था। दूसरा प्रोजेक्ट जो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट था, जो नागपुर के लिए कोशिश की जा रही थी, वो भी गुजरात चला गया। आप ही बताओ मुझे, क्या 2-3 महीने में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और जाते हैं क्या? 2-3 महीने में? हमारे 3 ही महीने सरकार हुई, क्या इतने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर से हम लोग उनको भेज दिया उधर? ऐसा होता है किधर? अनिल अग्रवाल के साथ मैंने खुद बात की हुई है, वो जब प्रदेश में थे,
उनको कहा मैंने, तो बोले देखिए हमें जो यहां पर रिस्पांस मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। मैं खुद इस बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की। उन्होंने कहा शिंदे जी देखो उनकी कोशिश थी महाराष्ट्र में, लेकिन जैसा सहयोग उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। लेकिन आगे महाराष्ट्र के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम देंगे। और तभी अनिल अग्रवाल जी को क्या पता था कि सरकार बदलेगी। उनको लगा ये सरकार चलते रहेगी, हम यहाँ अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और दूसरा जो एयरबस का तो 27 जुलाई में 2021 में ही एमओयू हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री उनका अभी अनिल अग्रवाल के ट्वीट में भी कहा है कि कई महीने पहले हमने वहां पर जाने का निर्णय फैसला लिया। ये देखिए आरटीआई में पूरा सब दूध का दूध सब सच्चाई आ जाएगी, आ गई है। वो तो हो गया ना, लेकिन आगे क्या होगा? उसमें हम जाते नहीं। चलो ठीक है, हम टीका टिप्पणी नहीं करते। गया प्रोजेक्ट उसका दुख हमें भी है। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस महाराष्ट्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोटेंशियल है, स्किल्ड मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देने का काम करो। तो उन्होंने कहा है आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल यहाँ बड़े प्रोजेक्ट भेजेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा, जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग जो है पिछले सरकार ने 18 महीने नहीं ली थी, हम लोग ने तुरंत ली। 10 कंपनियां थी, उनको 25,668 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया, काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने में हाई पावर कमेटी नहीं। आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं कि डवोस में उनकी बात हुई थी अनिल अग्रवाल के साथ में, वो कह रहे थे कि हम तो यहां आने वाले हैं। एमओयू तो बहुत हो गए, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है। तो आप ये वादा करते हैं कि अब इसके आगे जो एमओयू होगा उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा? अब तो गुजरात के चुनाव तो हो जाएंगे। 100% होगा। अभी मैं कल का ही बात बताऊंगा। लोग तो आरोप लगाते हैं कि गुजरात चुनाव की वजह से जा रहे थे। देखो आरोप उसमें मैं जाता नहीं, आरोप का जवाब तो मैं काम से दूंगा। ये जो बीकेसी की एक जमीन थी, वो कई बार उसका टेंडर निकला, वो क्यों नहीं आ रहा था इन्वेस्टर? अभी हम लोग ने कोशिश की, तुरंत 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। वहां पर 5-6 हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी। क्यों? पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी पैरालाइज हो चुकी थी, हम लोग ने बदलाव लाया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हम लोग ने अनाउंस किया अभी अर्बन डेवलपमेंट ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी।